जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 के उस एक्ट के बारे में जो अंग्रेजों द्वारा भेजा गया भारत में सबसे अंतिम और सबसे बड़ा विधिक प्रावधान था, जिसका काफी असर आज हमें हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है। और पहली बार यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसमें कहा गया था भारत राज्यों का एक संघ है, और ऐसा संघ जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए यही एक्ट एक प्रावधान करता है, जिसके तहत 1937 में एक चुनाव होता है और ब्रिटिश जो 11 प्रांत हैं उनमें से 8 में कांग्रेस सरकार बना लेती है। सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है दोस्तों, लेकिन अचानक से 1939 में द्वितीय विश्व की शुरुआत होती है और अंग्रेज बिना पूछे हुए भारतीयों को झोंक देते हैं उस लड़ाई में। कांग्रेस का पूछना होता है कि भैया क्यों ऐसा किया आपने, तो अंग्रेज कहते हैं कि कुछ गुंडे लोग पैदा हो गए हैं और स्वतंत्रता खा रहे हैं दूसरे देशों की, तो हम उन्हीं को पीटने के लिए काम कर रहे हो, तुम मेरा साथ दो। तो भारत के सामने एक अजीब सी बात, भैया हम तो खुद एक दास हैं और तुम एक दास को स्वतंत्र कराने के लिए जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा नैतिक दायित्व नहीं बनता कि हमें भी स्वतंत्र करो। तो अंग्रेजों के सामने जब ये बात रखी जाती है तो अंग्रेज कहते हैं देख लेंगे भाई, लेकिन युद्ध के बाद। अब यही धोखा तो उन्होंने हमें वहां पे भी दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। भारतीयों को लगने लगा भैया इनका मामला सही नहीं है, और कांग्रेस सबसे पहला काम ये करती है कि अपने आप को उस युद्ध से अलग घोषित करती है, जिसका परिणाम उन्होंने दे दिया सामूहिक रूप से त्याग पत्र। कांग्रेस कहती है हमारी सरकार जहां बनी थी अब हम अपनी सरकार को गिराते हैं, संभाल लो अपनी व्यवस्था को। अब एक समस्या यहां पर खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी है अंग्रेजों के सामने? एक तो वो लड़ाई में व्यवस्था, ऊपर से इतना बड़ा देश और उसकी व्यवस्था संभालने वाली कांग्रेस जिसकी सब लोग बात मानते थे। 18 सरकार उसके प्रांतों में उसकी सरकार 8 प्रांतों में। अब वो तो हट गई तो व्यवस्था तो होने वाली है खराब, तो वो लोग कह रहे भैया संभाल लो यार, आ जाओ, काहे में तुम कुछ प्रस्ताव भेज रहे हैं ना, काहे हट रहे हो। और ये जो त्याग पत्र इन्होंने दिया इसका बहुत ही खुशी मनाता है एक इंसान। कौन? 22 दिसंबर 1939। कौन खुशी मना रहा है दोस्तों? इसकी खुशी बना रही है मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी। मुस्लिम लीग ने इस दिवस को क्या घोषित कर दिया? इस दिवस को घोषित कर रहे हैं 22 दिसंबर 1939 को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अंबेडकर जी धन्यवाद दिवस, और मुस्लिम भी क्या कह रही है? मुक्ति दिवस। क्या बना दिया उन्होंने? मुक्ति दिवस। कि हमें मुक्ति मिली कांग्रेस को, कांग्रेस से क्या मिल रही है? मुक्ति मिल रही है। और अंबेडकर जी क्या करें? धन्यवाद दिवस। कि अच्छा हो भैया तुम हट गए यहां से। मगर कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या अभी खड़ी है, अपनों से तो लड़ना ही लड़ना है, प्लस खुद अंग्रेज तो एक युद्ध में झोंक दिए हैं, ऊपर से जापान पूर्व से चला आ रहा है जो बहुत शक्तिशाली है, और उसका अटैक हमारे यहाँ कभी भी हो सकता है। परिणाम रहा ऐसी खतरनाक स्थिति में सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के करीब आ जाती है, और एक प्रस्ताव, वो प्रस्ताव क्या, लेकिन उसके पहले इसकी स्क्रीनशॉट और इसके बारे में समझ लिए दोस्तों। क्या मैंने बताया कि ये 1935 का एक एक्ट है जो अंग्रेजों द्वारा भेजा गया। कैसा है? अंतिम और सबसे बड़ा प्रावधान है दोस्तों, और इसमें कहा जा रहा है भारत एक संघ। ठीक है भाई, किसका? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अब उन राज्यों के लिए क्या करोगे? प्रांतीय सरकार बनाओगे, प्रांतीय शासन होगा, और उसमें भारतीयों को एंट्री करवाया जाएगा, पूर्ण रूप से उनको स्वायत्त शासन दिया जाएगा, उनकी सरकारें होंगी। तो सरकार कैसे बनाओगे? चुनाव के द्वारा करवाओगे। परिणाम रहा 1937 में क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। और होता क्या है? 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 ब्रिटिश प्रांतों पर पूरे सरकार बना लेती है कांग्रेस। कौन बना लेता है? कांग्रेस। मगर सब कुछ ठीक ठाक जो चल ही रहा होता है, इस प्रावधान के आधार पर चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस 8 प्रांतों में क्या कर लेती है? सरकार बना लेती है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से 1939 में क्या हो गया दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध। और किसको झोंक दिया? भारत को, बिना पूछे। और कह भी क्या रहे हैं कि भैया कुछ गुंडे पैदा हुए हैं जो स्वतंत्रता के दुश्मन हैं, अब उनको पीटने जा रहे हैं। तो भारत कहता है ऐसा पहले तो तुम ही हमें छोड़ो। तो वही हुआ ना 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आगे दोस्तों क्या होता है देखिए। इसका क्या हुआ? बिना भारतीयों की अनुमति लिए हुए भारतीयों क्या कर दिया? युद्ध में शामिल घोषणा कर दी कि भैया भारत भी हमारे साथ है। अच्छा भाई, फिर कांग्रेस क्या कर रही है? कह रही है ऐसा है कि पहले तो हमें स्वतंत्र करो ना। तो वो क्या कह रहे हैं? ऐसा अंग्रेज युद्ध के बाद हम देखते हैं, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, अभी फिलहाल तुम ये सब चीजों से काम चलाओ। तो कांग्रेस कह रही नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। और क्या किया उसने? बहुत आसान सा तरीका। परिणाम रहा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया, जिसकी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने बनाया मुक्ति दिवस, और अंबेडकर जी कह रहे हैं धन्यवाद दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। खुश हो गए लोग। ठीक है, मगर यहां तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ अंग्रेज, अरे भाई भारतीय आपस में तो लड़ ही रहे हैं, अंग्रेज भी तो सामने है, ऊपर से द्वितीय विश्व, ऊपर से जापान। अब देखिए, देश में फैली ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए भारतीयों का सहयोग पाने के लिए क्या कर रहे हैं अंग्रेज? एक प्रस्ताव लाकर रख रहे हैं।
कौन सा प्रस्ताव है? वही वायसराय के नाम से ली लिंथगो प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त में आया था इसलिए इसको आपको कहते हो अगस्त प्रस्ताव। तो क्या इसको मान लिया गया? इसमें तो ऐसी धोखेबाज चीजें थी कि समझ गए, भारतीय समझ गए कि भैया इनका कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, ये कुछ हमें देंगे नहीं, कोई उधार और कोई फायदा है नहीं इनसे, हमें ये छोड़ने के मूड में ही नहीं है हमको। ये भले कह रहे हो कि हम जा रहे हैं स्वतंत्रता के प्रेमी हैं, छुड़ाने जा रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए हमने छेड़ा है कि जो दास बनाने के चक्कर में है उनको हम पीटें, लेकिन ये जो खुद ही दास बनाए हमें बैठेंगे और ये छोड़ेंगे भी नहीं, हमें ऐसे ही दास बना के रखेंगे। तो भारतीयों को लगने लगा, परिणाम रहा आप देखेंगे गांधी जी फिर से एंट्री मारते हैं और अब की बार कहते हैं बहुत हो गया, 1914 से 1918 में तुम्हारा साथ दिए और कोई फायदा नहीं हो, तो 1919 का हमें रॉलेटेड दे दियो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड कर दिए थे तुम, हमारी बात भी नहीं मांग रहे थे, मजबूरन में हमें आंसू का आंदोलन चलाया था, तो अब की बार हम पहले से चलाएंगे। लेकिन वो आंदोलन का नाम जानते हैं क्या है? बहुत ही अच्छा नाम। क्यों मैं कह रहा हूं अच्छा नाम? क्योंकि काम बहुत अच्छा है। गांधी जी का मानना है जब दुश्मन परेशान हो तो उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब अजीब महान आदमी है यार, दुश्मन परेशान है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब जान रहे 6-7 कुत्ते लड़ रहे हैं और आप बीच में कूद का डंडा लेकर गए, आप क्या कर रहे हो? मारना शुरू किया आपने। वो 6-7 कुत्ते ना फिर आप पर एक साथ टूटेंगे, समझ रहे हैं ना? दुश्मन परेशान उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया? शांति व्यवस्था वाला काम देखा, बोला है व्यक्तिगत सत्याग्रह, भैया नंबर आ गया अब कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाए। मतलब दिल्ली चलो आंदोलन, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो सब क्या करेंगे? अपने अपनी जगह से निकलेंगे, मतलब जिसको आना है आए, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती सबके लिए ऑर्डर आ गया है। ये तो गांधी जी है ना। गांव चलेंगे, कहां पहुंचेंगे? दिल्ली। देखो दोस्तों, मान लीजिए यहां पर है विनोबा भावे हैं, क्योंकि प्रथम सत्याग्रह यहीं थे महाराष्ट्र, और पावनार से शुरू हुआ था ये आंदोलन, महाराष्ट्र पावनार से शुरू हुआ था। विनोबा भावे जैसे कि आप जानते हैं कि देखो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट कौन दे रहे हैं? महात्मा गांधी। और सर्वोदय आश्रम की स्थापना कौन कर रहे हैं? बिल्कुल सही, विनोबा भावे। विनोबा भावे इनके फैन है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे? यहाँ इस रास्ते से चलेंगे तो बीच में ढेर सारे गाँव पड़ेंगे, सब गाँव वालों को समझाते हुए आएंगे। और आना कहाँ है? दिल्ली। अब ये समझाते हुए क्या होगा? इस गांव में किसी को समझाया, इस गांव में भी कुछ समझाया, जहां जहां गांव मिला समझाते हुए आ रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जानते हैं, लोगों को जागरूक करना है। क्या जागरूक करना है? वही कि भैया 28 महीने की हमारी सरकार थी, क्या क्या स्वतंत्रता पाए थे, वही असली स्वतंत्रता। फालतू में जेल में डाल देती थी तुम्हें सरकार। हमने जब मेरी सरकार बनी तो हमने क्या किया? ब्रिटिश सरकार तुम्हें क्या करती थी? जेल भेज देती थी। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो हमने क्या किया? उस दिनों में तुम्हें बोलने की आजादी दी, तुम्हारे जो आंदोलन चल रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं, मतलब दमनात्मक रूप से नहीं उसे रोका। फिर आपके साथ जो दमनात्मक क्रियाएं चल रही थी उनको भी हमने रोका, आपके शोषण को भी रोका। यही है दोस्तों स्वतंत्रता। ये समझाने के लिए निकल रहे हैं लोग, और गांव वाले इस चीज को बहुत आराम समझ रहे हैं कि अच्छा स्वतंत्रता ऐसे ही कहते हैं। देखो गांधी जी कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जब आगे चल करके आप देखेंगे, जब हर कोई आदमी जागरूक हो गया कि स्वतंत्रता का मीनिंग ये है, ना कि वो जो अंग्रेजों के शासन में हमें मिल रही थी। स्वतंत्रता तो ये है, हमारे लोग जब राजा बनेंगे, हम लोगों का शासन खुद होगा ना, उस दिन हम असली स्वतंत्र होंगे, उस दिन का स्वतंत्रता का मजा कुछ और होगा। गांधी जी ये काम कर रहे हैं शांति से बैठ करके, और परिणाम रहा गांधी जी के द्वारा 1942 में इसीलिए कहा गया करो और मरो। देख रहे हैं, जो व्यक्ति जैसे ही हिंसा होती थी उसमें आंदोलन को रोक देता था, वही इंसान 1942 में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे करो या मरो। बाद में गांधी जी, अंग्रेजों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम तो हिंसावादी नहीं हो, तुम तो अहिंसावादी हो। तो उसका वक्तव्य वो व्याख्या करते हैं थोड़ा दूसरे रूप से, लेकिन फिलहाल अभी आप ये चीज समझिएगा। हाँ दोस्तों, तो क्या समझेंगे? क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसे आप दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। पावनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ। पहला जो सत्याग्रही था उनका नाम था विनोबा भावे, लेकिन कुछ कारणवश आगे चल करके वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर वो आंदोलन दूसरा आदमी ठेका लेता है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। यानी दूसरे कौन हो गए? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही हो गए, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। तो विनोबा भावे के बारे में आप कुछ जान लीजिए। कहाँ से आंदोलन शुरू हो रहा है? पावनार से। महाराष्ट्र में है ये, कहाँ है? महाराष्ट्र में पावनार से शुरू हुआ ये आंदोलन। और विनोबा भावे हो गए प्रथम सत्याग्रही। सर्वोदय समाज के क्या है ये संस्थापक? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वो फैन भी थे, और गांधी जी का ही कॉन्सेप्ट था सर्वोदय। और जवाहरलाल नेहरू हुए दूसरे सत्याग्रही। ठीक, काम क्या है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा चाहे इसकी। मैं इधर आया हूं, देख रहे हैं? अच्छा दोस्तों, काम क्या है? अपने अपने स्थान से क्या करना है? हर आंदोलनकारी को पैदल चलकर दिल्ली पहुंचेगा और रास्ते पढ़ने वाले गांव के निवासियों को जागरूक करेगा। क्या करेगा? मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से समझाया।
परिणाम रहा भारतीयों का संघर्ष तो चलता ही रहा, ऊपर से जापान भी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ एंट्री मार रहा है और बहुत तेजी से पूरा भारत के पूरा साइड में आ गया। अंग्रेज परेशान कि यार ये क्या हो रहा है। और आप एक चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत पर अटैक तो भाई होने का पूरा पूरा चांस बन रहा है, तो गोली तो देख के लगती नहीं कि ये भारतीय हैं कि अंग्रेज, वो तो भारतीयों को भी लगेगी ना। और उसी बीच आइडिया दे रहे हैं 3 देश के नेता, कौन? एक ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अमेरिका। यहाँ के जो राजनेता है वो चर्चिल से कह रहे हैं कि यार तुम अब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो वो भारतीय मान नहीं रहे, ठीक है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे। ऊपर से जब घर का भेदी लंका ढाएगा बड़ी दिक्कत होगी, घर के अंदर संभालोगे, जापान से लड़ाई करोगे? यार करोगे क्या? कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। परिणाम रहा चर्चिल कुछ काम करते हैं। भैया क्या करते हैं? इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मिशन भेजते हैं जिसमें अध्यक्ष कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों आप देखेंगे एक मिशन आ रहा है 1942 में, उसका नाम क्या है? क्रिस मिशन। तो अगला वीडियो किस पे बनने वाला है? क्रिस मिशन। और उसके अंदर का जो प्रावधान है वो कुछ ठीक कुछ गलत, कुछ वो लॉलीपॉप हमें दे देंगे, जिसकी वजह से गांधी समझ जाएंगे और आप देखेंगे विरोध करने के लिए एक आंदोलन छेड़ेंगे, जिसे आप कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही निर्णायक मोड़ यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत ही खतरनाक निर्णायक मोड़ अंग्रेजों के लिए, और गांधी का भी नया रूप देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।